नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान पुष्पा पीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने संज्ञा 3 प्रकार की होती, व्यक्तिवाचक, जाति और भाववाचक, ये हमने पढ़ ली थी और इनके बारे में बता दिया था। और लास्ट जो पिछला ब्लॉग था उसमें अपन ने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी। तो भाववाचक संज्ञा किन किन व्याकरण कोटियों से बनती है, तो अपन ने पढ़ा था प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है, फिर सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। अब हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ये अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों, लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ, जितना मैं दे रही हूँ वो मेरे लिए वो अच्छा है। तो चलते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अब देखो, बच्चा एक जाति होती है, फिर बच्चा का बचपन बना, शहर का शहरी बना, और ये प्रत्यय लगने से ये क्या बना, भाववाचक संज्ञा बना इसका। फिर देश से देशीय, लड़का से लड़कपन, कुमार से कौमार्य, युवक से यौवन, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये आया हुआ है। ये बंधु से बंधुत्व या बांधव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ईश्वर से ऐश्वर्या, बाल से बाल्य या बालपन, शिष्य से शिष्यत्व, शिशु से शिशु या शिशुता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पिता से पितृत्व, खे से खेती। तो ये सब प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है जातिवाचक संज्ञा से। दास से दासत्व, ये। और एक और था जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, बुढ़ापा। जो बुढ़ापा शब्द है, बूढ़ा एक जाति है और इससे आपा प्रत्यय लगने से क्या बना था, बुढ़ापा, ये बना था दोस्तों। तो वो एक मैंने विशेषण में बता दिया था, तो ये विशेषण नहीं है। बूढ़ा क्या है, एक जाति है और जाति से बुढ़ापा बना है। तो बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है और इससे बुढ़ापा बना है। और बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपा प्रत्यय। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अब अपन पहचान करेंगे कि संज्ञा की पहचान कैसे होती है। क्यों, सबसे अब देखते हैं, देखो संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं वो देखते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा बहुवचन जातिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक होती है, उसका जैसे ही व्यक्तिवाचक शब्द है और उसका बहुवचन बना है तो अपन कौन सा बन जाता है, जातिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक जो शब्द होता है उसका बहुवचन बनाने पर वो कौन सी संज्ञा बन जाती है, जाति बन जाती है। और जाति का मैंने आपको एक ही बताया था, जाति एक समूह, मनुष्य कोई एक ही नहीं, मनुष्य की क्या है, जाति है ना। तो और मनुष्य का जैसे ही नाम लिया कि तो वो किस में आएगी, व्यक्ति में आएगी। तो आपको मैंने पहचान, तो पिछली जो वीडियो है ब्लॉग, आप उसको देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और कोई भी ब्लॉग आप देखते हो इसमें, तो आप है ना बीच से मत देखा करो, क्योंकि अपन अगर बीच में से किसी को भी ऐसे ही देखते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता है। जैसे संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं और संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे तो उसको संज्ञा का पूरे 2-3 पार्ट बने, उसको क्रम से पढ़िए आप, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। और दोस्तों, मैं पहले भी बोलती थी और अभी बोलूँ, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी, क्योंकि ये बेसिकली ये तो है ना, इसकी शुरुआत तो
छठी सातवीं आठवीं से ही हो जाती है। तो ये चीज़ों का केवल अपन को जो शब्द होते हैं उसको डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं उसका अगर बहुवचन बनाने पर क्या हो जाता है, जातिवाचक शब्द हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि व्यक्तिवाचक सभी जो सब जितने भी शब्द आते हैं व्यक्तिवाचक में उसका बहुवचन बनाने पर जाति हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अमुक जो शब्द होते हैं उनका होता है, लेकिन ये पहचान है एक। अब जैसे देखो, आज हरिश्चंद्रों का अकाल है। अब जो ये मैंने लाल कलर में लिखा हुआ हरिश्चंद्रों, तो ये क्या होगा, इसका बहुवचन, यानी एक हरिश्चंद्र जो जिसके बारे में अपन नाम सुनता है हरिश्चंद्र, वो नहीं, अब उनके जैसे बहुत सारे हो गए तो एक जाति बन गई है। और अगर एक ही बताते हैं कि हरिश्चंद्र का है तो वो एक का आएगा। जैसे इसका बहुवचन बनाया वो लगा बहुवचन बन गया, यानी बहुत सारे उसके हरिश्चंद्र के जैसे लोग क्या आजकल बहुत सारे हैं, अकाल पड़ गए उसके जैसे, मतलब तो एक जाति होगी। फिर उसके बाद में देखो, आसपास के रावणों से बच्चों, आसपास के रावणों से बच्चों, यानी रावण तो वो एक ही था, रावण तो क्या एक ही था, लेकिन रावण जैसे आजकल देखते हो कि इंसानों को ऐसे मतलब हर अपना आसपास का जो वातावरण आप देखते ही हो, तो सब जैसे रावण के जैसे बर्ताव करने लग गए, तो उसको क्या एक संज्ञा दे दी ये कि ये सब क्या है, रावण के जैसे। अभी कोई राक्षस होता है तो ये ऐसे थोड़ी कि अपन आदमी को एक संज्ञा दे देते हैं, मतलब। तो आसपास के रावणों से बच्चों, तो बहुत सारे रावणों की बात हो गई, यानी रावण के जैसे भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो रावण के जैसे बर्ताव करते हैं। फिर समाज में जयचंद्र भरे पड़े। अब जयचंद्र तो एक ही है, लेकिन उनके जैसे लोग का भरे पड़े, तो उसका ये संज्ञा बता रहे। फिर कालिदास शेक्सपियर है। अब कालिदास शेक्सपियर है, अब ये ओनली किसके बारे में बता रहे हैं, एक बारे में बता रहे हैं ये, यानी कालिदास को शेक्सपियर वास्तव में कहा गया है, तो ओनली ये व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर प्रभु देवा माइकल जैक्सन का है, तो संज्ञा उसी की दी जाती है जिसको अपन ने ये उपनाम दिया था। सीमा घर की लक्ष्मी है। अब देखो, सीमा घर की लक्ष्मी है, तो इसका नाम ले लिया सीमा, अगर नाम नहीं लिया होता तो ये तो घर की लक्ष्मी है। अबे लक्ष्मी को तो अपन अनेक रूप देख सकते हैं। माता जो माँ होती है उनका नाम भी है, किसी का लड़कियों का नाम भी हो सकता है। भगवान के रूप में भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। पैसों को भी अपन लक्ष्मी मानते हैं। तो इनका एक पूरा एक समूह का हो गया। जैसे अपन ने नाम दे दिया कि सीमा घर की लक्ष्मी है, तो ये किस में चले जाएगी, व्यक्तिवाचक में से। तो दोस्तों, ये अपन व्यक्तिवाचक की पहचान कर सकते हैं। देखो, हरिश्चंद्रों, तो ये जाति हो गई। अगर हरिश्चंद्री होता तो व्यक्ति हो जाता। रावण, एक रावण की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक। रावणों, तो रावणों जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात हो रही है। अब देखते हैं कि जाति से व्यक्तिवाचक की संज्ञा कैसे बनती है ना। तो ये तो बहुत इजी है वैसे भी, लेकिन अपन देख लेते हैं। गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। अब गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया कैसे? अब देखो, गांधी जी, किस गांधी जी की बात हो रही है? अहिंसा का पालन तो किस गांधी जी ने किया था? महात्मा गांधी जी का ही इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो उनकी बात की हुई है। तो जैसे ही अपन को ऐसे पता चलेगा कि गांधी जी ने तो अहिंसा का पालन किया, तो किस गांधी जी की बात आ रही है? महात्मा गांधी जी की बात आ रही है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और ओनली गांधी शब्द आएगा, केवल गांधी शब्द आएगा, ये गांधी शब्द है। तो ये गांधी शब्द ओनली जाति में, कि गांधी नाम, गांधी जी तो बहुत सारे लोगों के पीछे गांधी लगते हैं, तो गांधी एक शब्द है जो जाति है। लेकिन जैसे गांधी जी ने अहिंसा या कोई वाक्य जोड़ दिया पर्सनल रूप से उसका, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर नेता ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। अब नेता,
नेता शब्द क्या है? जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा नेता शब्द नेता क्या है? जातिवाचक शब्द है। लेकिन वाक्य में प्रयोग हो गया कि नेता ने आज़ाद हिंद फौज की बनाई। तो ये किससे इशारा हो रहा है? आज़ाद। तो ये प्रसाद जी के बारे में हो रहा है। फिर पंडित जी भारत के प्रथम पीएम थे। पंडित जी भारत के प्रथम पीएम थे। अब पंडित शब्द है जो जाति है, तो ये जातिवाचक है। जैसे वाक्य में प्रयोग हो गया पंडित जी भारत के प्रथम पीएम थे, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू की ओर। तो ये पर्सनली किसके लिए ये बात बताई जा रही है? नेहरू जी के बारे में। तो नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर यही पंडित जी शब्द आता तो ये जाति होती कि पंडित एक जाति होती है, जो एक जाति में जो भी जितने भी होते हैं पीछे ये शब्द आता है, जाति हो गई। फिर शास्त्री जी एक महान व्यक्ति थे। अब शास्त्री जी ने जो अपने देश आज़ाद हुए थे तब ये सब नेताओं से थे, तो वो भी उनके लिए बता रहे हैं। तो एक सेंटेंस जो वाक्य में ऐसे प्रयोग करके अपन पता चलेगा उसका क्या है? तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गए। और ओनली गांधी, नेता, पंडित और शास्त्री, तो ये किस में आएंगे? जाति में आएंगे, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं दे रखा और ये नाम की ओर इशारा कर रहा है, ये व्यक्ति में आ जाएगा। उसके बाद अपन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में होते ही जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब इस लाइन को याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बहुवचन, अगर भाववाचक का बहुवचन होने पर क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। जैसे आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है। चोरियां तो जाति हो गई। जैसे चोरी एक भाव है ना, चोरियां तो क्या है? जाति है। जैसे चोरी शब्द आया और भाववाचक हो गया, तो चोरी एक वचन है तो ये भाववाचक, और चोरियां बहुवचन है तो ये जातिवाचक। फिर गंदगियों के ढेर लग गए। अब वैसे तो इससे पता चल जाएगा आपको कि बहुवचन होने पर जाति होती है और इसका बहुवचन का क्या होता है? गंदगी। तो ये भाव हो गया। ये भी जरूरी है, बहुवचन हो रहा है तो उसका एक वचन क्या होगा, ये शब्द भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये गंदगी, ये भाव हो गया और ये जाति हो गई। दूरियाँ जाति है, दूरी भाव है। तो ऐसे शब्द ढूंढ के मैं एक ब्लॉग लास्ट में और बनाऊंगी और उसके बाद अपन जातिवाचक जो संज्ञा का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉग अपन बनाएंगे जो विशेषण या सर्वनाम कोई भी होगा वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। लाइक भी क्या करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।